नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय एक बार फिर से नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र नवीनतम पाठ्यक्रम 2024-25 के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन किताब का रिव्यू लेकर आपके सामने, जिसके अंदर आपको विगत प्रश्न पत्रों सहित देखने को मिल जाएंगे। यानी पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। किताब के अंदर आपको शैक्षिक प्रबंधन देखने को मिलेगा, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट 2009 सहित पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे सारी जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। थ्योरी की किताब है, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन किताब बाजार में उपलब्ध होने वाली है, यानी 15 जनवरी 2025 तक आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। लेखक की बात करते हैं पवन भवरिया सर, विनोद टेलर सर और डॉक्टर एम.आर. भादु, इन्होंने मिलकर इनका लेखन कार्य किया है। फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी स्कूल व्याख्याता की डेट घोषित हो गई है, जून में एग्जाम होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव किताब पहले से आ गई। नाथ पब्लिकेशन की सभी किताबें पहले थ्योरी की आती है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आती है, लेकिन आपके शैक्षिक प्रबंधन की ऑब्जेक्टिव किताब पहले बाजार में उपलब्ध है और अब थ्योरी की किताब आई है। तो अनुक्रमणिका पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित है और अनुक्रमणिका के अंदर आप देखिए विगत भर्ती परीक्षा के हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे आपको। पहले टॉपिक के अंदर आपको शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य एवं सिद्धांत देखने को मिलेंगे आपको। दूसरे टॉपिक में शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता, तीसरे टॉपिक में आपको शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, चौथे टॉपिक में संस्थागत नियोजन, पांचवें टॉपिक में शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, छठे टॉपिक में राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, सातवें टॉपिक में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जयपुर, आठवें टॉपिक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी BSER, नौवें टॉपिक में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, 10वें टॉपिक में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 11वें टॉपिक में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, 12वें टॉपिक में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, 13वें टॉपिक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, 14वें टॉपिक दीक्षा राइज, 15 टॉपिक इस्माइल शिक्षा दर्शन एवं शिक्षावाणी, 16वें टॉपिक में समग्र शिक्षा अभियान और 17 टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कुल मिला के 168 प्रश्न में आपके कंप्लीट हो जाएगी स्कूल मैनेजमेंट की किताब यानी शैक्षिक प्रबंधन की किताब। में किस प्रकार का मैटर है, आप डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। पहला टॉपिक आपको शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना एवं कार्य एवं सिद्धांत के बारे में। तो शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और एजुकेशन से बना है, तो ये इस प्रकार से लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो सारे प्रश्न यहाँ पे बनने वाले हैं, थ्योरी के रूप में आपको डिटेल से इस बुक में देखने को मिलेंगे। और प्रबंधन की अवधारणा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की किसने दी थी, तो उनकी अवधारणा पीटर एफ ड्रेकर ने दी थी। इस प्रकार की परिभाषा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी विभिन्न विद्वानों की। ये देखिए आप प्रबंधन की विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं दे रखी है, हेरोल्ड की, हेनरी फेल की, CW विल्सन की। प्रबंध क्रिया कार्य के रूप में वैज्ञानिक प्रबंध और प्रक्रिया अवधारणा हेनरी फेल के अनुसार। PO CCC से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको जरूर ध्यान में रखें आप। इस प्रकार के सारे टॉपिक आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे डिटेल से। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के 8 सिद्धांत कौन कौन से, 8 सिद्धांत के बारे में डिटेल से जानकारी आपको दे रखी है। तीसरा टॉपिक शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से संबंधित, आपको उसका अर्थ क्या होता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। परंपरागत पर्यवेक्षण और आधुनिक पर्यवेक्षण क्या है, दोनों के अंदर तुलना कर रखी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिलेगी। मुदालियर आयोग क्या है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चौथा टॉपिक संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन की विशेषता और संस्थागत नियोजन से अर्थ से लगाकर संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। नियोजन की प्रक्रिया कितने भागों में कार्य करती है, तो सबसे पहले उद्देश्यों के निर्धारण से लगाकर मूल्यांकन तक आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी सारणी के माध्यम से। शैक्षिक नियोजन के प्रकार अवधि के आधार पर, स्तर के आधार पर और महत्व के आधार पर आपको सारणी के माध्यम से समझा रखा है। छठा टॉपिक राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य यानी सचिवालय का स्तर का प्रशासन, निर्देशालय स्तर का प्रबंधन कैसे किया जाता है, कौन कौन अधिकारी होते हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग में राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासित संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। शिक्षा निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के अंदर कौन कौन से पद होते हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी सारणी के माध्यम से। संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का ढांचा कैसा होता है, कौन कौन अधिकारी होते हैं उसमें, तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। जिला स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का ढांचा कैसा होता है, जिला स्तर पर कौन कौन अधिकारी होते हैं तो उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। सातवां टॉपिक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जयपुर RSCERT के बारे में आपको जानकारी मिलेगी सारणी के माध्यम से।
RSCIT की स्थापना से लगाकर उसके लोगों तक की संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है, पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, यानी छोड़ा कुछ नहीं, बचा कुछ भी नहीं है। 8वां टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी BSER के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग, P सत्यनारायण राव समिति के बारे में और ध्येय वाक्य, और यहाँ पे देखिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो दे रखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, उनके बारे में, कौन कौन से पद होते हैं अध्यक्ष के, उनके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी संपूर्ण। 11वां टॉपिक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के बारे में, स्टेट ओपन की स्थापना से लगाकर ध्येय वाक्य सभी तक सबके लिए, और आप देखिए यहाँ पे लोगों से संबंधित जानकारी दे रखी है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, उनके बारे में जानकारी दे रखी है आपको डिटेल से। अगला 12वां टॉपिक राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल यानी RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। पाठ्यपुस्तक की राष्ट्रीयकरण नीति 1956 से लगाकर ये देखिए लोगो, जो गवर्नमेंट स्कूल में किताबें चलती हैं उन किताबों पे ये लोगो देखने को मिल जाएगा आपको। ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जालान डूंगरी जयपुर में स्थित है। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें आप। पाठ्यपुस्तक मंडल के उद्देश्य मुद्रण, निःशुल्क वितरण और बिक्री हेतु वितरण। शिक्षा दर्शन के उद्देश्य दे रखे हैं। शिक्षावाणी, शिक्षावाणी से संबंधित आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ध्येय वाक्य से संबंधित, इनको ध्यान में रखें आप। दैनिक सामग्री के प्रसारण की समय सारणी दे रखी है आपको। हवा महल प्रत्येक शनिवार को। शिक्षा दर्शन में शिक्षावाणी के उद्देश्य से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला टॉपिक दे रखा है 70वां शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। संविधान संशोधन के माध्यम से सूचना का अधिकार लागू किया गया, उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 16 फरवरी अधिनियम यानी RTE के अंदर जितने भी नियम है सारे नियम के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा RTE के माध्यम से दी जाती है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की प्रमुख धारा और उनके विषय आप देखिए, डिटेल से बता रखा है 1 से लगाकर। पवन भवरिया सर, विनोद टेलर सर और डॉक्टर MR भादु सर, इन्होंने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। शैक्षिक प्रबंधन की शानदार किताब है, गजब की किताब है, ये बात आप खुद ही कहोगे पूरा वीडियो देखने के बाद। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अंतिम समय तक आपने वीडियो को देखा है, तो वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद किताब अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप बाजार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हो, और ऑफलाइन खरीदने के लिए बाज़ार में आपको 15 जनवरी के बाद बाज़ार में उपलब्ध है, और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं उपलब्ध होती है तो 20 जनवरी तक एनीहाउ आपके राजस्थान के सभी जिलों में उपलब्ध हो जाएगी। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए शैक्षिक प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट की शानदार किताब, जिसके अंदर आपको विगत प्रश्न पत्र सहित अपडेट सिलेबस पर आधारित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। नाथ पब्लिकेशन ने पहली बार शैक्षिक प्रबंधन की किताब निकाली, और पहली बार में 100% रिजल्ट देने वाली किताब। जब पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा आपको। ये है थ्योरी की किताब जिसका हमने रिव्यू किया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव किताब खरीदनी तो ऑब्जेक्टिव किताब पहले से बाज़ार में उपलब्ध है, और ऑब्जेक्टिव किताब का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे विज़िट करें, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव किताब का वीडियो पहले से उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसी प्रकार की किताबों के रिव्यू के वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।